नमस्कार, मैं रजनीकांत, साथ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और महाराष्ट्र की हम बात करते हैं। विधानसभा चुनाव के नतीजे आने वाले हैं 23 नवंबर को। महाराष्ट्र है और झारखंड, ये दो जगह का सबसे जो चौंकाने वाला परिणाम आ सकता है। हालांकि एग्जिट पोल की माने तो एग्जिट पोल दोनों जगहों पर जो है राजग को यानी एनडीए को सबसे ज्यादा बढ़त दे रही है, ज्यादा सीटें दिखा रही है। मगर लोकसभा चुनाव के बाद ही एग्जिट पोल पर बहुत ज्यादा भरोसा भी नहीं किया जा सकता है। संशय की स्थिति बनी हुई है, असमंजस है, कौन जीतेगा कौन हारेगा। झारखंड में तो खैर झारखंड मुक्ति मोर्चा स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है, मगर बीजेपी भी बहुत अच्छा कर रही है। और महाराष्ट्र में भी वैसी स्थिति बनी हुई है। क्या कुछ होगा? शिवसेना जो बहुत सालों से सत्ता से दूर रही है, क्या कुछ होगा शिवसेना के लिए? और खास करके ये जो लड़ाई है राज ठाकरे उद्धव ठाकरे की, और जो वर्चस्व की लड़ाई है पूरे महाराष्ट्र में, वो भी देखना दिलचस्प होने वाला है। इधर शरद पवार की एनसीपी है तो उधर अजित पवार गुट है। तो ऐसे में क्या कुछ महाराष्ट्र में बदल सकता है? बहुत बड़े बड़े स्लोगन्स गढ़े गए हैं और पहली बार राजनीति में हमने तो कटोगे बटोगे और ना जाने कितने नफरती भाषण और स्लोगन्स का प्रचार प्रसार किया गया। और पूरे महाराष्ट्र के चुनाव में जो मैंने देखा है और जो पूरी कैंपेनिंग को हमने समझने की कोशिश की है, तो एक बात तो तय है कि यह जो नारा है बटोगे कटोगे एक रहोगे सेफ रहोगे, बहुत सारे बयान गढ़े गए और सारे हिंदूवादी जो चेहरे हैं और हर किसी ने तो अपना दमखम लगा दिया है। तो क्या सही में बढ़ पाएगा या क्या कुछ होगा महाराष्ट्र में, यह भी देखना दिलचस्प होने वाला है। बीजेपी के लिए बहुत बड़ी चुनौती नहीं है महाराष्ट्र में। जैसे रुझान सामने आ रहे हैं या जो एग्जिट पोल सामने आ रहे हैं, उसमें तो बीजेपी और एनडीए की बात अगर की जाए तो काफी बढ़त में है। और झारखंड में मुक्ति मोर्चा जो है, झारखंड मुक्ति मोर्चा, उसकी बढ़त बनी हुई है। तो संशय है, हो सकता है बीजेपी कोई बड़ा खेल खेल दे झारखंड में। और हेमंत सोरेन के लिए तो बहुत बड़ी चुनौतियां हैं। हाल के दिनों में उनके साथ जो राजनीतिक घटनाक्रम हुआ है वो भी किसी से छिपा हुआ नहीं है। जेल जाना पड़ा, बहुत चीज हुआ, इस्तीफा देना पड़ा, चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री बनाना पड़ा। जेल से आने के बाद फिर हेमंत सोरेन ने अपनी हाथों में कमान संभाली और चंपई सोरेन से अलग हो गए। तो वो कितना फर्क पड़ेगा इस पर? निर्दलीय की भूमिका झारखंड में बहुत ज्यादा है। जो 2 सीटें हैं वहां से निर्दलीय जो कैंडिडेट्स है, अगर वो जीत गए तो दोनों के लिए काफी दिलचस्प हो जाएगा। बीजेपी और झारखंड मुक्ति मोर्चा, मतलब अगर संपर्क की बात करें तो दोनों के लिए है कि निर्दलीय उम्मीदवारों पर ज्यादा उनका फोकस होगा, निगाहें टिकी हुई होंगी और किनके तरफ उनका समर्थन जाता है वो भी झारखंड में देखना होगा। और आपको भी पता है कि जदयू व राजद जो झारखंड में चुनाव प्रसार करते रहे, उनके वोट बैंक्स बहुत ज्यादा नहीं रहे। अगर शुरू से लेकर अब तक देखिए, जदयू और राजद का कोई बहुत बड़ा बेस आपको झारखंड में देखने को नहीं मिला होगा। किसी का 4.2% है तो किसी का 2.7% है, यही बेस है। उसके बावजूद जो है झारखंड में पूरी शक्ति झोंक रहे। तेजस्वी यादव लगातार कैंपेनिंग कर रहे, देवघर गए, तमाम जगहों पर गए, बाबा का आशीर्वाद भी लिया, मंदिर भी गए। मगर बावजूद इसके ये तमाम चीजें कितना बचा पाती है राजद और जदयू को, वो भी देखना दिलचस्प होने वाला है। खैर, बीजेपी की बहुत सारी जो सीटें हैं वहां पर तटस्थ रूप से उनकी है और संभावनाएं तो यही व्यक्त की जा रही है। जिन जिन सीटों पर बीजेपी और उनके सहयोगी लड़ रहे हैं वो जीत के आसार उनके ज्यादा हैं। मगर महाराष्ट्र की जो स्थितियां हैं वो बदल सकती हैं, बहुत बड़ा खेल हो सकता है। मगर मैंने फिर कहा है कि जो एग्जिट पोल है उस पर बहुत ज्यादा कयास लगाना अभी बड़ा मुश्किल है। पिछले कई एग्जिट पोल्स को आपने देखे होंगे, विधानसभा, लोकसभा, हर जगहों की, और कितना बड़ा उलटफेर हुआ है सबने देखा है। तो एग्जिट पोल पे फिलहाल बहुत सारी नई एजेंसीज देखने को मिल रही है। झारखंड और महाराष्ट्र क्या होगा यह देखना दिलचस्प है। नारों का क्या है, स्लोगन्स का क्या है? चुनाव आते ही सारे नफरती जो नारे हैं और जो मोहब्बत की दुकान के नारे हैं उस पर कौन कितना भारी पड़ेगा यह देखना दिलचस्प है। 23 तारीख को दिल थाम के बैठिए। महाराष्ट्र और झारखंड एक बहुत बड़ा पिक्चर दिखाने वाला है। तो पिक्चर देखते रहिएगा और देखते रहिएगा साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।